हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। 109 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। दो धातुओं में जिंक तथा तांबे का अनुपात क्रमशः 2:1 तथा 4:1 है। दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नई धातु में जिंक तथा तांबे का अनुपात 3:1 हो। तो देखिएगा यहाँ पर दो धातुएं हैं। पहली धातु में जिंक और तांबे का अनुपात 2:1 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे जिंक और तांबे का अनुपात यहाँ 2:1। और दूसरी धातु में देखिए जिंक तांबे का अनुपात 4:1 है, तो ये दूसरी धातु हो गई। इसमें लिखेंगे जिंक और तांबे का अनुपात 4:1। अब दोनों को मिलाने पर जो कॉमन मिलेगी, कॉमन वाली वैल्यू, उसमें जिंक और तांबे का अनुपात दिया है देखिए 3:1, तो यहाँ लिख लेंगे 3:1। अब प्रश्न को सॉल्व करने के लिए किसी एक वैल्यू को ले लेंगे, या तो जिंक वाली या तांबे वाली। तो इसमें जिंक वाली वैल्यू लेते हैं तीनों में। तो यदि इसमें जिंक देखें तो 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, और टोटल मिश्रण हो रहा है 3 जिंक और तांबे का, 2 1 3, तो ये 2/3। अब यहाँ पर देखिए सेकंड वाले में देखिएगा जिंक है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4, और कुल मिश्रण हो रहा है 4 और 1 जोड़ने पर 5, 4/5। अब देखिएगा यहाँ पर कॉमन वाली वैल्यू में देखेंगे जिंक 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे ये कॉमन वाली बीच में लिखेंगे, और टोटल मिश्रण है इसमें 4, तो ये 3 आ जाएगा 4। अब कुछ नहीं करना है, इनको आपस में घटाएंगे तो ये अनुपात आ जाएगा, तो ये आंसर होगा। यहाँ पर अनुपात मिलेगा, तो इसको घटाने के लिए भिन्न है, तो भिन्न घटाने में थोड़ा सा कठिनाई होगी। तो इसको देखिएगा, हर से संख्याओं को हटा देंगे पहले। तो 3 5 और 4 को हटाना है, तो 3 4 और 5 का सभी में गुणा कर देंगे। 3 × 4 × 5 ये इसका मेथड है। इसमें भी गुणा करेंगे 3 × 4 × 5, प्रत्येक में गुणा कर देंगे तो हर से वैल्यू हट जाएगी। यहाँ भी 3 × 4 × 5 देखिएगा, प्रत्येक का हर कैंसिल करेंगे। 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 4 से यहाँ 4 कैंसिल। अब देखिए जो वैल्यू बचे आएगी तो उसको घटा लेंगे तो सरल हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 चौक 20 दूनी 40, फर्स्ट वाले में 40 मिला, सेकंड में 4 चौक 16 3 48, यहाँ पर 48 वैल्यू हो गई। और देखिएगा कॉमन वाली वैल्यू में 3 × 9 = 45, ये यहाँ 45। अब इसको आपस में माइनस कर लेंगे। अब माइनस करेंगे तो अनुपात मिल जाएगा। तो देखिए 40 और 45 का डिफरेंस यहाँ पर लिखेंगे 5, और यहाँ पर देखिएगा 48 और 45 जब माइनस करेंगे तो ये आएगा 3। तो ये आंसर होगा 3:5, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 3:5। इस तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 110 नंबर क्वेश्चन है। एक धातु में तांबा तथा जिंक 9:4 के अनुपात में है। 24 किलोग्राम तांबे के साथ कितना जिंक पिघलाना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा तांबा और जिंक, ये एक धातु में तांबा और जिंक का अनुपात दिया हुआ है 9:4, तो यहाँ लिख लेंगे 9:4। अब अनुपात में जोड़ने पर हो रहा है 9 4 13, टोटल 13 हो रहा है। सॉरी, इसको इस तरह नहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि 24 किलोग्राम तांबे के साथ कितना जिंक पिघलाना होगा। यहाँ पर देखिएगा जिंक, तांबा और जिंक का अनुपात दिया है, तो यहाँ लिखेंगे तांबा और ये जिंक का अनुपात दिया है 9:4, ये वैल्यू लिख लेंगे। आप कह रहा है 24 किलोग्राम तांबे के साथ, तो तांबा यहाँ पर 9 है अनुपात में, तो 9 बराबर लिख लेंगे 24। तो यहीं से एक अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 24/9। तो कितना जिंक पिघलाना होगा। तो जिंक 4 है, तो 4 बराबर निकाल लेंगे, तो 4 गुणे और 24 यहाँ 9 हो जाएगा। तो 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 × 9 3 8 24। अब इसमें गुणा कर देंगे 8 चौक 32, 32 जब 3 करेंगे, 32 में 3 से भाग करेंगे तो यहीं पर वैल्यू आ जाएगी। देखिएगा 3 धाम 30, 10 सही 2/3 किलोग्राम। ये ऑप्शन नंबर देखिएगा ए में दिया हुआ है 10 सही 2/3 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 111 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। धातु ए के 60 किलोग्राम के साथ धातु बी का 100 किलोग्राम मिलाया गया है। यदि धातु ए में शीशे और टिन का अनुपात 3:2 हो तथा धातु बी में यह अनुपात 4:1 हो, तो नई धातु में टिन कितना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा सिंपल इसको सॉल्व करेंगे। पहले धातु ए में देख लेंगे। धातु ए में शीशा और टिन का अनुपात दिया है। देखिए धातु ए में शीशे टिन का अनुपात 3:2। इसको लगाने का तरीका है, इसको समझिएगा। और धातु बी है, कोई धातु भी है, उसमें अनुपात यही दिया है शीशा और टिन का अनुपात 4:1, तो यहाँ लिख लेंगे 4:1। अब धातु ए जो है 60 किलोग्राम है टोटल, और यहाँ पर टोटल अनुपात में हो रहा है 3 2 5, और 5 बराबर 60, तो 1 बराबर निकालेंगे एक अनुपात की वैल्यू, तो 12 पंचे 60, 1 बराबर 12। तो धातु ए में शीशा हो जाएगा 3, तो 3 बराबर 12 यानी 36 किलोग्राम, और धातु ए में ही टिन हो जाएगा 12 दूनी 24 किलोग्राम। अब इसमें देखिएगा इसी तरह अब धातु बी टोटल है 100 किलोग्राम है, और यहाँ अनुपात में हो रहा है 5 बराबर जब वैल्यू 100 की, तो एक अनुपात की वैल्यू हो जाएगा 20,
5 दूनी 10 कैंसिल आउट करेंगे तो धातु बी में देखिए सीसा हो जाएगा 20 चौक 80 किलोग्राम और टिन हो जाएगा धातु बी में 20 एकम 20 यहाँ 20 किलोग्राम। अब हमें केवल टिन को देखना है। धातु ए में टिन 24 किलोग्राम और धातु बी में टिन 20 किलोग्राम। तो नई धातु में टिन कितना होगा, तो 24 और 20 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखिए 24 और प्लस 20, तो नई धातु में हो जाएगा टिन 44 किलोग्राम। इस तरह इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक महाविद्यालय में कला, वाणिज्य तथा विज्ञान में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात 3:5:8 है। यदि इन विभागों में छात्रों की संख्या में क्रमशः 20%, 40%, 25% की वृद्धि हुई हो तो अब इन विभागों में छात्रों की संख्या का अनुपात कितना होगा। तो पहले लिख लेंगे कला, वाणिज्य और विज्ञान। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका है कला, वाणिज्य और विज्ञान, ये 3 देखिएगा। इसमें छात्रों की संख्या का अनुपात दिया है कला, वाणिज्य, विज्ञान में 3, 5 और 8 का अनुपात है 3:5:8। अब यहाँ पर देखिए इसमें वृद्धि हो रही है, देखिए कला में 20%, तो यहाँ पर 20% की वृद्धि, और इसमें वाणिज्य में हो रही 40% की वृद्धि, और यहाँ पर विज्ञान में हो रही है 25% की वृद्धि। तो यदि 20% की वृद्धि देखिए इसको, तो जब 20% की वृद्धि होती है तो देखिए 120% हो जाएगा। अब बटे 100, अब यहाँ पर जब 120 बटे 100 है तो 0 ये हटाएंगे, 00, तो यहाँ 1.20 आ जाएगा मान 1.20। तो गुणा कर देंगे 3 में 1.20 का। 20% की जब वृद्धि होगी तो 120% होगा, वैल्यू इस तरह निकालेंगे। अनुपाते अब यहाँ पर 5 में गुणा कर देंगे, 40% की वृद्धि होगी तो 140% हो जाएगा, और 140 का मतलब 1.40 का गुणा होगा। और नेक्स्ट है देखिए तीसरे में अनुपात, यहाँ देखिए निकालते जाएंगे 8 गुणे 25% की जब वृद्धि होगी तो 125% मतलब 1.25 का गुणा। अब दशमलव के बाद 2 अंक है तो दशमलव रिमूव कर देंगे सभी से। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए 5 से तो 25 पंचे 125, 5 से इसको तो 5 दूनी 10, 5 8 40, और यहाँ पर 5 से कैंसिल आउट तो 5 24 पंचे 120। अभी 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा देखिएगा, तो 4 छंग 24, 4 सते 28, 4 दूनी 8। अब जो वैल्यू आई तो वो अनुपात हो जाएगा, गुणा कर देंगे 6 3 18 अनुपाते, नया अनुपात मिलेगा 7 पना 35 अनुपाते 25 दूनी 50। ऐसे निकालना है तो 18, 35 और 50 का अनुपात होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 18, 35 और 50। इस तरह सॉल्व करेंगे। 113 नंबर क्वेश्चन है। एक कॉलेज में कला तथा वाणिज्य संकायों में विद्यार्थी क्रमशः 4:5 के अनुपात में थे। वाणिज्य संकाय में 65 और विद्यार्थियों द्वारा प्रवेश लेने पर यह अनुपात क्रमशः 8:11 हो गया। कला संकाय में कितने विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पर देखिए कला और वाणिज्य 2 संकाय हैं इसमें, कला और यहाँ पर लिख लेंगे वाणिज्य। अब यहाँ पर देखिएगा अनुपात दिया है क्रमशः 4:5। अब इसमें जब वाणिज्य संकाय में 65 विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं तो अनुपात नया हो जाता है यहाँ पर 8:11। देखिएगा यहाँ पर लिख लेंगे नया अनुपात 8:11। तो देखिए वाणिज्य में प्रवेश ले रहे हैं तो कला में तो उतनी ही संख्या रहेगी बराबर। तो बराबर करने के लिए देखिए इसको 4 से 8 बनाने के लिए यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे दोनों के साथ, तो ये नया अनुपात हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। 2 चौको 8, ये भी हो जाएगा अनुपात, देखिए 2 पंचे 10, तो ये अनुपात हो जाएगा 8:10। अब पहला अनुपात, दूसरा तो 8:11। वाणिज्य में देखिए अनुपात में वृद्धि हो रही 1 की, लेकिन प्रवेश लिए हैं 1:65। यहाँ प्रश्न में दिया है कि वाणिज्य संकाय में 65 विद्यार्थी प्रवेश लिए, तो 1:65। तो कह रहा है कि कला संकाय में कितने विद्यार्थी, तो कला संकाय में तो 8 है, तो 8 बराबर निकाल देना है। तो 8 गुणे 65 कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। तो देखेंगे यहाँ पर 8 पंचे 40 की शून्य हासिल 4, 8 छंग 48, 4 52, 520 विद्यार्थी होंगे। इस तरह सॉल्व करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे। 114 नंबर क्वेश्चन है। 3 विद्यालयों ए, बी तथा सी के छात्रों का अनुपात क्रमशः 5:4:7 है। इन विद्यालयों में छात्रों की संख्या में क्रमशः 20%, 25% तथा 20% की वृद्धि होने पर यह अनुपात होगा। लिखेंगे पहले ए, बी, सी, ये 3 विद्यालय और इनकी छात्र संख्या का अनुपात दिया है 3 विद्यालयों में 5:4:7। आप देखिए इसमें वृद्धि हुई क्रमशः 20%, 25% और 20%। तो फर्स्ट वाले में 20% की वृद्धि हुई, तो यहाँ पर लिखेंगे 20%। सेकेंड में हुई है 25% की वृद्धि, और ये तीसरे सी में है 20% की पुनः। तो जब 20% की वृद्धि होगी तो इसको लिखेंगे 20% वृद्धि बराबर
120% हो जाएगा। और 120% को लिखेंगे 120/100, तो यहाँ 0 हटाएंगे तो दशमलव लगेगा 1.20, ये वैल्यू आएगी। तो इसमें 5 से गुणा कर देंगे 1.20 का, फिर अनुपात 4 में गुणा कर देंगे 25% की जब वृद्धि करेंगे तो 125% होगा। और 125% का मतलब 125/100, और 0 हटा के दशमलव लगाएंगे तो 1.25 का गुणा हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ गुणा करेंगे 1.25, फिर नया अनुपात होगा, देखिएगा यहाँ पर इसका तीसरा 7 गुणे पुनः 20% है तो 1.20 हो जाएगा। और दशमलव के बाद ये देखिए 2 अंक है तो यहाँ पर दशमलव हटा देंगे, और ये 5 से कैंसिल आउट होगा तो 24 पंचे 120, 5 से इसको भी कैंसिल आउट करेंगे तो 25 पंचे 125, फिर ये 5 से तो 24 पंचे 120। अब इसको 4 से कैंसिल आउट करेंगे, 4 छंग 24, 4 एक कम 4, यहाँ भी 4 छंग 24। अब गुणा कर देंगे तो 6 पंचे 30, ये नई वैल्यू आ जाएगी अनुपात, ये हो जाएगा 25 अनुपात, और 7 6 का गुणा करेंगे 7 छंग 42, तो यही अनुपात होगा इसका 30, 25 और 42 का अनुपात। तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा इसका 30, 25, 42। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे 115 नंबर क्वेश्चन है। 3 संख्याएं क्रमशः 3:4:5 के अनुपात में है। पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है। सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो यहाँ पर लिख लेंगे 3 संख्याएं दी हैं, पहली, दूसरी और तीसरी, और यहाँ पर अनुपात दिया है पहली तथा तीसरी संख्या का योग। तो अनुपात में देखेंगे पहली तीसरी का योग हो रहा है 5, 3, 8, और दूसरी देखेंगे दूसरी संख्या से 52 अधिक है, तो दूसरी संख्या तो 4 है, और 8 और 4 का दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे साइड में 8 और 4 का अंतर हो जाएगा 4, 4 बराबर दिया है 52, तो 1 बराबर निकालेंगे, 1 13 चौको 52, 1 बराबर 13, 1 अनुपात की वैल्यू 13 होगी। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी संख्या तो 5 है, तो 5 बराबर निकालना है, तो 5 गुणे 13 करेंगे तो 13 पचे 65, ये सबसे बड़ी संख्या होगी। इसमें ए नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 नंबर क्वेश्चन है। 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि करने पर यह अनुपात 4:5 हो जाता है। इन संख्याओं का अंतर कितना होगा? तो देखिएगा यहाँ पर 2 संख्याएं दी हुई हैं और 2 संख्याओं में अनुपात दिया है 3:4। अब ये कह रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि करने पर अनुपात हो जाता है, नया अनुपात देखेंगे 4:5। अब यहाँ पर देखिए प्रत्येक संख्या में वृद्धि अनुपात में हो रही 1 की, यहाँ भी वृद्धि 1 की, और 1 बराबर दिया है 6। यहाँ प्रश्न में दिया है कि 6 की वृद्धि हो रही, तो अनुपात 1 बराबर ये वैल्यू 6 हो गई। तो कह रहा है कि इन संख्याओं का अंतर क्या है? तो अनुपात में ही अंतर देख लेते हैं, 3 और 4 में 1 का अंतर है जो कि 1 बराबर 6 आ चुका है, यही इसका उत्तर होगा, संख्याओं में 6 का अंतर। यदि निकालना होगा तो 6 त्रिक 18 और 6 चौको 24 संख्याएँ निकाल लेंगे, और फिर अंतर देखेंगे तो 18, 6, 24, 6 का ही अंतर होगा। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है 117 नंबर क्वेश्चन है। 2 संख्याएं 2:3 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल 96 है, तो इनका योगफल कितना होगा? तो देखिए 2 संख्याओं का अनुपात दिया है 2:3, और जब भी गुणनफल की चर्चा करें तो इनको संख्याएं मान लेते हैं, ये 2x हो जाएगी और ये संख्या हो जाएगी 3x। इन दोनों का गुणनफल दिया है टोटल ये 96 है, तो यहाँ लिख लेंगे 96। 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, 32। 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 16 दूनी 32, 16 आएगा। x गुणा होगा तो x स्क्वायर बराबर 16 होगा, 4 का स्क्वायर, तो मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 4। अब कह रहा है कि संख्याओं का योगफल कितना होगा? तो योगफल यहाँ 2x और 3x जोड़ने पर तो 5x होगा, तो 5x की वैल्यू निकाल लेंगे, 5 गुणे 4x की वैल्यू पुट कर देंगे तो योगफल आ जाएगा 20, जो कि ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 118 नंबर क्वेश्चन है। 3 संख्याएं a, b तथा c ऐसी हैं कि a का दुगुना b के 3 गुने के बराबर है। तो लिखते जाएंगे a का दुगुना बराबर 3 गुना, तो a का दुगुना b के 3 गुने के बराबर है। तो यहाँ a अनुपात जब b लिखेंगे मतलब a के बटे में b आएगा, तो 2 3 के बटे में जाएगा, तो मतलब 3:2 हो जाएगा। या a का मान निकालना हो तो 2 को छोड़ देते हैं, ये 3 हो जाएगा, और b का मान निकालना हो तो 3 को छोड़ देंगे, 2 हो जाता है। तो अनुपात में तो इस तरह होगा। आगे देखिए कह रहा है तथा b का 4 गुना c के 5 गुने के बराबर, तो b का 4 गुना तो 4b बराबर 5c, c का 5 गुना, तो यहाँ पर b अनुपात c निकालेंगे, b c का अनुपात। तो ये b के लिए जब b का निकालेंगे तो 4 को छोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और जब c का मान निकालेंगे तो 5 छोड़ देंगे 4, 5:4। देखिए a अनुपात b दिया है 3:2 और b अनुपात c दिया हुआ है 5:4। तो जब भी फर्स्ट और लास्ट का निकालना हो कॉमन वाले को छोड़ के ए और सी का, तो डायरेक्ट यहाँ पर गुणा कर लेंगे, या कि इस साइड की वैल्यू से इस साइड की कोई कैंसिल हो रही तो कैंसिल करेंगे, यदि नहीं हो रही है तो डायरेक्ट गुणा करना सीधा सीधा। तो 5 3 यहाँ 15 और 4 दूनी ये 8, ये अनुपात हो जाएगा ए सी का, डायरेक्ट अनुपात आएगा 15:8। इस तरह सॉल्व करेंगे।
इसके नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में कवर करेंगे। और न्यू RS अग्रवाल के नाम से प्लेलिस्ट बना